स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये टेंस स्पोकन इंग्लिश की तरफ से पब्लिश किया जा रहा है। आज हमारा टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मौजू पे है। मैं हूं आपका दोस्त जाना पहचाना इमरान अली राय और मैं आपको आज बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ लेट्स हैव गो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पहले क्या किया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे हम कर चुके थे, यानी चुका है, चुकी है, चुका हूँ और चुके हैं। जैसे वो पानी पी चुका है, हमने खाना खा लिया है, यानी चुके हैं। और इसमें क्या हुआ था, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया करते थे, तीसरी फॉर्म का, लेकिन हमको हैव और हैज़ की ज़रूरत थी। लेकिन इस टेंस में हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा वास्ता पढ़ने जा रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। जैसे वो पानी पी चुका था, हमने खाना खा लिया था, उसने चाय पी ली थी। यानी करना कुछ नहीं है, जस्ट आपके माइंड में ये सेट अप होना चाहिए कि आपने चुका है की बजाय चुका था कहना है या समझना है। जब आपने इसको इंग्लिश में इस्तेमाल करना है तो इसमें ये टेंस बहुत ईजियर है बनिस्बतन पिछले टेंस से, जैसे तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल। लेकिन इमदादी फ़ेल सिर्फ एक ही है जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि हैड। हैड से पता चलेगा कि टेंस पास्ट का है। इवन के थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी है, लेकिन उसमें हैव और हैज से पता चला कि प्रेजेंट का परफेक्ट है। लेकिन ये पास्ट का परफेक्ट हमें हैड से पता चला। वी कम टू नो दिस टेंस इज फ्रॉम द हैड। तो इसकी पहचान वेरी सिंपल, चुका था, चुकी थी, चुका था, लिया था, कर लिया था, खा लिया था, पी लिया था, पी चुका था, आ चुका था, जा चुका था। Now let's move the next. Past perfect tense, इसमें सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, इवन के ही, शी, इट नाम सब एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, महमूद और यास, और इनके लिए हैड का ही इस्तेमाल होगा। आई एम गोइंग टू से यू, सिर्फ हैड का इस्तेमाल होगा और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। कभी मत भूलिएगा कि थर्ड फॉर्म से पहले हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, लेकिन पास्ट टेंस के लिए हैड का ही इस्तेमाल होगा। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आप लोगों को समझ आ रही है कि सब्जेक्ट्स यानी कि आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट नाम सारे सब्जेक्ट्स, इनके साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी। हैड से पता चलेगा कि परफेक्ट पास्ट का है और थर्ड फॉर्म से पता चलेगा कि परफेक्ट ही है। एंड देन ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट में मैं पहले भी बताता जा रहता था कि ऑब्जेक्ट में स्कूल, शख्स, टाइम, डे, टाइम, प्लेस, जो चीज़ हो वो लास्ट पे आती है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ड थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट्स हैव सम एग्जांपल सेंटेंस। आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। आलिया हैड स्पोकन, आलिया बात कर चुकी थी। वी हैड टेकन टी, हमने चाय पी ली थी। आलिया हैड टेकन टी, आलिया हैड ईटन फूड। आयशा हैड ईटन फूड। शी हैड टॉक्ड टू मी। They had played cricket. Past perfect tense में हम क्या करते हैं? Very simply, what we do. Past perfect यानी job. गुजरे हुए ज़माने में कोई काम मुकम्मल हो चुका था। जैसे someone had done something in the past. Someone किसी ने had done कर दिया या कोई कर चुका something कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने काम ख़त्म कर लिया था, यानी मैं काम ख़त्म कर चुका था, मैं काम मुकम्मल कर चुका था। वो मेरे आने से पहले बात कर चुके थे। मैच शुरू होने से कबल ही बारिश थम चुकी थी। अमेरिका अफ़गानिस्तान से जंग हार चुका था। मैं आ चुका था, मैं आ चुका था, मैं आ चुका था, आई हैड कम। Very simple sentence and the easier one. No need and there is no any confusion for have, has, what to use. No, subject and directly use had. सीधा सीधा कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ had का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे I had come, ये come तीसरी फॉर्म है वर्ब की, जैसे come, came और come, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। We had eaten, हमने खा लिया था, क्या खाया था, food. The grandfather had got up, यानी दादा अबू जाग चुके थे, उठ चुके थे। आलिया पढ़ चुकी थी, आलिया ने पढ़ लिया था। आलिया हैड, यानी हैड का इस्तेमाल मैंने क्यों किया, पास्ट। ऑलराइट, स्टडीड यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब परफेक्ट करने के लिए। आलिया हैड स्टडीड, लैला हैड कम बैक फ्रॉम स्कूल,
लैला स्कूल से वापस आ चुकी थी. लैला is a subject, had is a helping verb for the past tense, and the come is the third form to show we are going to do the perfect tense. Alia had come back from school or back from school at 2 o'clock evening on Thursday such a day. कोई भी चीज़ हो लास्ट पे वो आखिर पे ऐसे बढ़ाते जाए. ऑलराइट, अब आखिरी बात जो इस स्लाइड में वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हैड. सब्जेक्ट यानी एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्या यूज़ करना है, हैड का इस्तेमाल करना है. एन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे गो से गॉन, टेक से टेकन, टीच से टॉट, स्टडी से स्टडीड. एन यूज ऑब्जेक्ट एज अ स्कूल, टी कोई शख्स हो जैसे आलिया, अब्रोड कोई भी जगह, किस वक्त, किस टाइम, किस दिन, जैसे yesterday, last day, that time, last year. So I hope you got this point. Let's move to the next slide to tell you furthermore about this tense. यहाँ पर एक सेंटेंस है, बल्कि पूरा एक पैराग्राफ है. आई वी यू दे का इस्तेमाल है. किसका इस्तेमाल है? आई वी यू दे का. इसी तरह ही शी इट नाम, यानी ये सारे सब्जेक्ट्स, इनके साथ हैड का इस्तेमाल किया गया क्योंकि पास्ट का टेंस है. थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया क्योंकि परफेक्ट है. एंड देन ऑब्जेक्ट, डे टाइम प्लेस. व्हेन आई रीच्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा, हिज होम उसके घर, माई फ्रेंड ये सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट. हैड हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी गॉन पहले से ही जा चुका था. व्हेन आई रीच्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा, हिज होम उसके घर, माई फ्रेंड हैड ऑलरेडी गॉन, जब मैं अपने दोस्त के घर पहुँचा तो वो ऑलरेडी जा चुका था. ही हैड गॉन, he had already gone, he had gone already. He had not told me, he is a subject, had not is the helping verb, and then the told is the third form of the tell. Tell, told. Me is an object. About his schedule, as well as I also had not informed him about my arrival to his home. I had not, I क्या है, subject. I is used here for the subject, had as a helping verb to show, and then the inform is the third form of inform. Now let's recognize these sentences and let's make some parts. Like I is a subject, my friend is a subject, had is a helping verb to show this is the past tense, and then gone is the third form of the verb. As well as over here, if we put our I, like he is a subject, had is a helping verb to show this tense is a past, and told is the third form to tell this job has been done. This is the third form. Let's proceed to the next slide. Okay, I have again example sentences to tell you. Examples are very important, but एक चीज़ और यहाँ पर बताता चलो, बिफोर का सम टाइम इस्तेमाल होता है. हमने काफ़ी दफ़ा सुना है कि फ़लाँ के आने से फ़लाँ बंदा जा चुका था, उसके आने से ये हो चुका था, आने से पहले, यानी बिफोर का इस्तेमाल. जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था. सुना है ना आप लोगों ने सेंटेंसेस. ओके, इसमें वेरी सिंपल, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म, यानी जो चीज़ आपके फ़िक्रे में हिंदी में या उर्दू में बाद में हो रही है उसको पहले में आपने लेके आना है. जैसे सब्जेक्ट आई वी यू दे, ही शी इट नाम, इनके साथ हैड का इस्तेमाल करना है, राइट. और थर्ड फॉर्म जैसे कि मैं पहले आपको बताता आ रहा हूँ इसी लेक्चर में. फिर बिफोर, और फिर सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म. फॉर एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था. सबसे पहले आपने इसको ट्रांसलेट करना है. द पेशेंट इज़ अ सब्जेक्ट, हैड डाइड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म. अब बिफोर आ गया, ये वही बिफोर है जो यहाँ पर फार्मूला में. द डॉक्टर केम, डॉक्टर इज़ अ सब्जेक्ट, एंड देन केम इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ कम. ओके, लेट्स रिपीट इट अगैन. डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मरीज़ के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था. अब डॉक्टर इज़ अ सब्जेक्ट, मर चुका था, उसने फेल किया, उसने काम किया. चुका था यानी हैड डाइड. द डॉक्टर इज़ अ सब्जेक्ट, हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम. मेरे आने से पहले मेरा दोस्त जा चुका था. सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे. माई फ्रेंड हैड गॉन,
before I came. हेलीकॉप्टर गिर चुका था कंट्रोल रूम से राब्ते से पहले. The helicopter had fallen before its contact with the control room. Have you got this point? If not, just watch this slide again and let's have go to the next slide to repeat. Okay, just a minute. Welcome back. So we're talking about the past perfect tense जहाँ पर I, we, you, they, he, she, it नाम सारे सब्जेक्ट्स एक ही लाइन में had के साथ मुतहद होते हैं. जैसे अब हम नेगेटिव करने जा रहे हैं. इसमें नेगेटिव करने के लिए किसी अहम चीज़ की ज़रूरत नहीं है. क्या करना है हमने? had not यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद not का इस्तेमाल करना है. I had not, we had not, he had not, she had not, you had not. Third form and then object. Third form and object. उसका इंतज़ार किया, उसके बावजूद वो ना आई. I waited for her long. ये चीज़ आप छोड़ दें क्योंकि ये past indefinite tense है, यानी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. बट she had not come, लेकिन वो ना आई. she had not come, वो ना आई. आयशा मैसेज नहीं लिख चुकी थी. आयशा had not written the message. आयशा is a subject. had not हमारा फार्मूले वाला. written third form of the verb. message is an object. मेरे जाने के बाद उन्होंने खाना नहीं खाया था. They had not eaten food. They as a subject. had not is a फार्मूले वाला. eaten food third form of the verb and food is object. After I went away. मेरे सोने से पहले वो तो नहीं सोई थी. She had not gone to sleep before I slept. जब कोई कहता ना कि वो सो चुकी थी आपके सोने से पहले, नहीं वो मेरे पहले सोने से वो पहले नहीं सो चुकी थी, तो हाँ आप क्या कहेंगे? नो, she had not slept before I slept. She had not gone to sleep before I slept. She had not slept before I slept. ये she had not slept वाला जो है ना, had के बाद थर्ड फॉर्म वाला slept है, यानी sleep, slept, slept. She had not slept before I slept. ये जो before I slept है ये सेकंड फॉर्म वाला slept है. पास्ट परफेक्ट टेंस सवालिया फ़िक्रा हैड को शुरू में इस्तेमाल करेंगे. एंड देन वी यूज सब्जेक्ट एनी काइंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट. यानी कोई भी इंग्लिश का सवालिया फ़िक्रा उसमें उसी के सिंपल फ़िक्रे में जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाता है. जैसे हम हैव हैज़ में हैव हैज़ शुरू में लाएंगे, विल शैल को शुरू में लाएंगे. इसी तरह इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो मेन है पास्ट वाली वो हैड है तो हैड को शुरू में लाएंगे. जैसे क्या उसने खाना ख़त्म कर लिया था, क्या वो सो चुकी थी, हैड को शुरू में लाएंगे. मुदर्रजा ज़ैल फ़िक्रात पर नज़र डालते हैं. हैड यू सीन दैट गर्ल, क्या आपने वो लड़की देख ली थी. बिफोर आई टोल्ड यू, हैड यू सीन दैट. ये फ़िक्रे इस वजह से कुछ लंबे हैं क्योंकि अगर ये सिंपल से फ़िक्र बनाए तो ये बेतुके से होते हैं, यानी जिनका कोई मकसद सा नहीं होता. आप सीख नहीं पाते सही तरह से कि क्या हम प्रैक्टिकली इनको इस्तेमाल कर सकेंगे. हाँ, आप तब कर सकेंगे जब आगे यानी इस फ़िक्रे की बढ़ोतरी पे नज़र डालें. क्या वो मेरे बताने से पहले आपने उस लड़की को देख लिया था. यानी ये फ़िक्र तो आप यूज़ करेंगे ना कि मेरे आने से पहले आपने वो काम कर लिया था, मेरे बताने से पहले आपको उस चीज़ का पता चल गया था. तो क्या मेरे बताने से पहले आपने उस लड़की को देख लिया था. हैड यू सीन दैट गर्ल बिफोर आई टोल्ड यू. क्या आपने नाश्ता ख़त्म कर लिया था. हैड यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट. मेरे कॉल करने से पहले बिफोर आई कॉल यू. क्या आपने पहले से ये सब कुछ सुन रखा था. हैड यू ऑलरेडी लिसन्ड अबाउट दिस स्टोरी. हैड यू, हैड यू, हैड यू, हैड शी. यानी हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो यू हो, वी हो, ही शी हो, नाम हो, आई हो. क्या होगा? हैड के बाद आएगा और फिर डायरेक्टली थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. गॉन, सीन, फिनिश्ड, लिसन्ड. Now let's have some repeat after the sequence over here in the slide. Where had you gone? आप कहाँ जा चुके थे. Where had you gone? How many matches had you won? आपने कितने मैचेस जीते हुए थे.
You had done homework. आपने काम ख़त्म कर लिया था. She had got first position. उसने पहली पोजीशन हासिल की थी. I had got a friend. मैंने एक दोस्त बनाया. I had got a car. मैंने एक कार खरीदी. What had you done to me? आपने मेरे साथ क्या कर दिया था. Why had she shut the door? उसने दरवाज़ा क्यों बंद किया था. Where had he gone? वो कहाँ चले गए थे. वो कहाँ चला गया था. What had you got? आपको क्या मिला. When had they gone? वो कब गए. Had they played the match? क्या उन्होंने मैच खेला. Who had won? कौन जीता. Have you subscribed me or not? Okay, just subscribe EA Spoken English. Thanks for being with me. That's all for now.